अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले बीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पर बारंबार वंदन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों पे शत शत वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, आप श्रवण कर रहे हैं मल्लीनाथ भगवान के जीवन के ऊपर प्रतिदिन प्रवचन। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप श्रद्धा भक्ति के साथ सुन करके इन प्रसंगों में से कुछ ना कुछ अवश्य में जीवन में अपने धारण करेंगे। यही हमारे आत्म कल्याण का मार्ग है, सुने हुए पर आचरण करना। तो कल आप श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से मन का पवित्र व्यक्ति ही परमात्मा का दर्शन कर सकता है। गौर करना कि मन का पवित्र व्यक्ति ही परमात्मा का दर्शन कर सकता है। बेकार की बातें करने वाले, दूसरे के मंतव्य को और गंतव्य को बिगाड़ने वाले कभी भी ना दर्शन कर सकते हैं और ना दर्शन करवा सकते हैं। आज के संसार में मिथ्यात्व से बचने का आपको मार्ग ढूंढना चाहिए। सद महापुरुषों के श्री चरणों से लग करके धर्म की दीवार से सट करके अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाना चाहिए और बना करके जो लक्ष्य आपका है सिद्धाल्य उसकी तरफ आरोहण करना चाहिए। यही आपकी आत्मा के लिए हितकारी रहे और यही कल्याण का आपके लिए मार्ग है। दूसरे व्यक्ति को परमात्मा का दर्शन नहीं होता है जिसका मन ना पवित्र हो। मन का पापी चाहे बाहर से कितनी भी ऊंची साधना करे, चाहे बाहर से आपको बहुत अच्छा लगे और भले सारी दुनिया को पीछे लगा लेवे, सबकी वाह वाह, सबकी वाह वाह प्राप्त कर लेवे, किंतु जो मन का सच्चा है वही भगवान या ईश्वर को पाता है। जिसका हृदय शीशे सा साफ हो, जिसके जीवन में कोई गांठ ना रहती हो, जो सही मार्ग बताते हों। दुनिया की आंखें किसी के अंतःस्थल में जाकर कभी किसी को देख नहीं सकती। ना दुनिया की आंखों में ऐसी शक्ति होती है, ऐसी शक्ति तो आत्मा में ही निहित है। महाबल तो संयमी है, संयम में छल आत्म वंचना है। अपने संयम का सर्वस्व गंवाना है, अपनी आंखों में धूल डालना है, किसी को धोखा देना अपने को ही धोखा देना है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, दिया सलाई दूसरे को जलाने से पहले स्वयं को जलाती है। गौर करना कि दिया सलाई दूसरे को जलाने से पहले स्वयं को जलाती है। मन का बुरा भाव अपने को पतित करता है, पहले आत्मा को स्वभाव से गिराता है, फिर चारित्र एवं सत्य मार्ग से भ्रष्ट करता है। और जब व्यक्ति स्वयं सत्य के धरातल से फिसलता है तभी वह दूसरों के प्रति असत्य का व्यवहार करता है और फिर आगे जाकर उसकी काया भी दुष्कामों में प्रवृत्त हो जाती है। महाबल ने अभी इस तथ्य को समझा नहीं था। व्यक्ति धीरे धीरे ही साधक बनता है। एक ही विचार को मन में संजो कर महाबल चल रहे हैं कि उनसे इस विषय में अपने मित्रों को कुछ बताना नहीं। छल एक तरह से मानसिक झूठ है। झूठ को सबसे बड़ा पाप कहा है। झूठ को सबसे बड़ा पाप कहा है। अगर किसी के विषय में आपने कोई झूठ बोला है तो थोड़ा सोच समझ कर ही बोलना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है।
जीवन में कोई भी पाप रहे, यदि सत्य जीवन में हो तो व्यक्ति का सुधार हो जाता है। महावीर कहते हैं सोच समझकर बोलिए, विवेक पूर्वक बोलिए, विवेक पूर्वक चलिए, विवेक पूर्वक खाइए, विवेक पूर्वक सोइए और विवेक पूर्वक चलिए। सच्चे व्यक्ति की आलोचना तथा प्रायश्चित भी सच्चा ही होगा। झूठे की आलोचना भी झूठी ही होती है। झूठे की जबान पर गौर करना, कोई भी विश्वास नहीं आता। यदि कोई बच्चा गलत काम करके माँ बाप को सही सही बता देता है तो उसको शिक्षा दी जाती है, समझाया भी जा सकता है। इससे भविष्य में उसका मार्ग भी ठीक हो जाएगा। किंतु यदि वह गलत काम करके छिपाता रहेगा, अपने घर वालों की आंखों में धूल डालता रहेगा, तो फिर उसका सुधार नहीं हो सकेगा। मनुष्य जीवन में सत्य आ जाए तो फिर सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं और सत्य के जाने से सारे सद्गुण विदा हो जाते हैं। भगवान महावीर ने अहिंसा को भगवती और सत्य को भगवान कहा है। गौर करना धर्म प्रेमी बंधुओं, भगवान महावीर ने अहिंसा को भगवती और सत्य को भगवान कहा है। भगवान की उपासना करे तो भगवती स्वयं ही प्रसन्न हो जाती है। जो भगवती की उपासना करता है उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जैन धर्म ने आचार के दो ही पक्ष माने हैं। महापुरुषों ने फरमाया अहिंसा और सत्य। अहिंसा में मैत्री, प्यार और प्रेम निहित है। सत्य में मैत्री सुरक्षित रहती है और उत्तरोत्तर बढ़ती है। यदि जीवन में सत्य रहता है तो जीवन भर मैत्री भी रहेगी। कपट मैत्री की कैंची है। कपट मैत्री की कैंची है। जैसे कैंची कपड़े ही काट देती है, ऐसे ही छल मैत्री रूपी वस्त्र को काट देता है। महाबल के हृदय में छल है और बाहर मैत्री का प्रदर्शन। महाबल के जीवन का ये दोहरा रूप ही तो कपट है। आजकल महाभारत की बातें भी सुनाई जाती है और शुरू से ही सुनाई दे रही है। बहुत कुछ सैद्धांतिक बातें इतिहास की लेकर के टीवियों पर दिखाई जाती है। टेलीविज़न में सुनते तो आप भी बहुत हैं, देखते भी हैं। आप बहुत कुछ देखते हैं, किंतु सुनने और देखने का उद्देश्य है प्रेरणा लेना, कुछ सीखना। यदि व्यक्ति सीखता कुछ नहीं तो फिर देखने व सुनने का लाभ भी कुछ नहीं होता। छल करने वाले की मृत्यु के उपरांत भी सद्गति नहीं होती, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं। चाहे हरिद्वार चला जाए, चाहे गया जी जाए, चाहे ब्राह्मण जिमा ले, चाहे दान पुण्य करे, जो जीवन में छल लेकर दुनिया से जाता है, कपट करके दुनिया से जाता है, उसका कल्याण नहीं होता। धर्म प्रेमी बंधुओं, आसुरी संपदा ध्यान रखना कि आसुरी संपदा वाला आसुरी योनियों में भटकता है। आसुरी संपदा वाला आसुरी योनियों में भटकता है। इस करके धर्म प्रेमी बंधुओं, आपने अपनी आत्मा की सुरक्षा करनी है। झूठ और छल से बचिए, यही महापुरुषों का फरमाना है। और इस कथा में से अवश्य में आप शिक्षा लें। मल्लीनाथ भगवान का पूरा भाव सुना जा रहा है, आपको सुनाने का प्रयास कर रही हूँ और आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि सद शिक्षाओं को ग्रहण करके हम कल्याण के मार्ग को अवश्य में ग्रहण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति। जय महावीर।